हेलो दोस्तों, ट्रेड टू वेल्थ चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हिंडनबर्ग का नाम तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। हिंडनबर्ग यूएस बेस्ड एक रिसर्च एजेंसी है जिसका काम कंपनीज के सिस्टम्स और वर्किंग स्टाइल में फ्लॉज को ढूंढना है, जिसमें शामिल है अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज, अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, इलीगल अनएथिकल बिजनेस और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस, अनडिस्क्लोज्ड रेगुलेटरी प्रोडक्ट और फाइनेंशियल इश्यूज। और दोस्तों, इन्हीं सारे इश्यूज को लेके कंपनी जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करती है, शॉर्ट सेलिंग करती है, शॉर्ट सेलिंग की तरफ अपनी पोजीशन बनाती है। हिंडनबर्ग द्वारा रिलीज की गई अदानी पर रिपोर्ट को हमारे सारे मीडिया हाउस और न्यूज़पेपर्स ने काफ़ी ज़्यादा कवर किया, और ये सभी की हेडलाइंस, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स हो या हमारे न्यूज़पेपर्स हो, सभी की हेडलाइंस में अदानी रहा। उसके बाद जो अदानी के स्टॉक्स हैं उनमें लगातार गिरावट देखी गई। अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो अदानी के जो शेयर्स थे वो 17% से लेके 58% तक गिरे। अगर वहीं हम 52 वीक हाई से अगर शेयर्स की बात करें तो वो तकरीबन 44% से लेके 88% तक गिरावट देखी गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का अदानी ग्रुप पे जो इम्पैक्ट हुआ, आप उस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जो अदानी ग्रुप की जो वैल्यूएशंस रिपोर्ट आने से पहले थी, आज तक वो अदानी ग्रुप अचीव नहीं कर पाया है, ऑल दो हमारा इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि अदानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट और सेबी की तरफ से कहीं ना कहीं राहत दे दी गई थी। इसी चीज़ को लेकर हिंडनबर्ग ने दोबारा से एक विशल ब्लोअर रिपोर्ट जारी की है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अदानी के साथ साथ सेबी के चेयरपर्सन पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी की जो चेयरपर्सन है वो जानबूझकर अदानी के खिलाफ कोई भी एक्शंस नहीं ले रही हैं। आइए एक बार चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये सारे आरोप है क्या, और इसमें सेबी की जो चेयरपर्सन है उनका क्या रोल है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो अदानी पे एलिगेशंस लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अदानी ने जो है फंड्स का गलत तरीके से यूज़ किया है, एंड उसी के द्वारा जो है प्राइस मैनिपुलेशंस किए हैं। तो एक बार हम सिंपली इसको चार्ट पे सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं तो एग्जैक्टली ये सारा मामला है क्या। सबसे पहले जो एक फंड है जो मेरिटोरियस एंड ऑफशोर सेल एंटिटी, जो कि बरमूडा में है, तो इस फंड ने अपनी एक सेल कंपनी खोली जिसका नाम है ग्लोबल डायमनिक अपॉर्चुनिटीज फंड। देन इसके अंदर फिर एक लेयर में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली जाती है जिसका नाम होता है आईपी प्लस फंड, जो कि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अदानी के डायरेक्टर्स द्वारा खोली जाती है, और इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो इंडियन ऑफलाइन के द्वारा यानी कि आईआईएफएल के द्वारा किया जाता है। ये जो एंटिटी है ये भी विनोद अदानी, जो कि गौतम अदानी के भाई हैं, उनके द्वारा कंट्रोल की जाती है, एंड यही वो फंड है जो कि हिंडनबर्ग ने कहा है इसी फंड के द्वारा जो है इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट किया गया और प्राइस का मैनिपुलेशंस किया गया। जो सेबी की जो चेयरपर्सन है उसका इस सारे उसमें किस तरीके से नाम जोड़ा गया है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। रिपोर्ट्स में कहा गया है द करंट सेबी चेयरपर्सन एंड हर हस्बैंड दोवल हैज अ हिडन स्टेक इन द एग्जैक्ट सेम ऑफशोर बरमूडा एंड मेरिटस फंड्स। तो इसमें कहा गया है कि सेबी की जो चेयरपर्सन है और उनके जो हस्बैंड है उनका भी स्टेक जो है वो मेरिटस एंड ऑफशोर फंड में है, और यही जो फंड है वो प्राइस जो फंड्स हैं ये प्राइस मैनिपुलेशंस में यूज किया गया है। इसी को कोरिलेट करते हुए जो अलग से जो आरोप लगाया गया है हिंडनबर्ग के द्वारा, वो है we suspected the SEBI unwillingness to take the meaningful action against the suspected offshore shareholders in the Adani Group and maybe stem from the chairperson Madhuvi Bej for complexity in using the exact same fund used by the Vinod Adani। इसमें क्लियरली कहा गया है, इसमें आरोप लगाया गया है कि जो सेबी की जो चेयरपर्सन है वो इसलिए एक्शंस नहीं लेना चाहती क्योंकि उनका खुद का स्टेक्स इस फंड में है। हिंडनबर्ग के द्वारा जो भी आरोप अदानी ग्रुप पे लगाए गए हैं उसमें अदानी ग्रुप के स्पोक्स पर्सन सामने आते हुए नेशनल एनएसई में जो है एक रिपोर्ट फाइल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं, जो भी एलिगेशंस हिंडनबर्ग के द्वारा लगाए गए हैं, वो मिसलीनियस और मैनिपुलेटिव हैं। इसके अलावा जो रिपोर्ट में कहा गया है उसमें कहा गया है कि जितने भी जो क्लेम्स हैं, जितने भी जो आरोप हैं जो लगाए गए हैं, that have been thoroughly investigated, proven to be baseless and already dismissed by the Honorable Supreme Court in January 2000
24। सो उसमें ऑलरेडी जितने भी हैं वो ऑलरेडी उन पे इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और वो सारे ही बेसलेस थे, जिसको कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसमिस कर दिया था। अब आगे इसमें देखने वाली बात यह है कि जो आरोप हम चेयरपर्सन सेबी के चेयरपर्सन पे जो लगाए गए हैं मधु बेच पे, वो इस उसको किस तरीके से लेती हैं, अब वो इस संदर्भ में किस तरीके से अपनी सफाई देती हैं, दैट इज इंटरेस्टिंग टू सी। एंड लेट्स सी कि कल जब मार्केट ओपन होता है तो जो अदानी वर्सेस हिंडनबर्ग का जो ये सागा है जो उन्हें, तो वो किस तरीके से कह सकते हैं कि ये सागा किस तरीके से चलता है, और इस खबर का जो कि हिंडनबर्ग ने आज रिलीज की है वो उसका मार्केट पे किस तरीके से, स्पेशली जो अदानी के जो स्टॉक्स है उस पर किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है। एंड दूसरा, जैसे कि हमने कहा कि ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो सेबी के जो चेयरपर्सन पे जो आरोप लगाए गए हैं उसको वो किस तरीके से सामने आके उस पर जवाब देती हैं और उसको किस तरीके से हैंडल करती हैं। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।